हेलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने कहा था ना, आप थोड़े से मुझे आज मुझे रूल्स ही पढ़ाए खाली, मतलब। ठीक हो गया। हम्म। तो वर्ड को अरबी में क्या कहते हैं? कलीमा। कलिमा। तो अरबी के जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरीज में? अरबी के जितने भी वर्ड होते हैं उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन सी थ्री? मुज़ाफ, नो। ये देखें, स्क्रीन पे देखें ज़रा। नाउन, इस्म, वर्ब, फीलुन, हरफुन। आर्टिकल। ठीक हो गया। हाँ। नाउन, वर्ड एंड पार्टिकल। ठीक है जी। तो ये कलिमा होता है वर्ड, और वर्ड की तीन कैटेगरीज हैं। कौन सी? इसम, फेल और हर्फ। ठीक हो गया। हम फेल और हर्फ ना। हाँ जी, इसम, फेल और हर्फ। इंग्लिश में 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन अरबी में पार्ट ऑफ स्पीच सिर्फ 3 है। ठीक है। हाँ। कौन से 3 है? इसम, फेल, हर्फ। तो कोई भी कलमा जो आप अरबी में देखेंगी, वो या तो इसम होना चाहिए, या फेल होना चाहिए, या हर्फ होना चाहिए। इन तीनों में से एक लाजमी होना चाहिए। हम्म। ठीक। सर, ये हर्फ क्या? वर्ड तो मुझे पता है। नाउन, ये पार्टिकल क्या? एक बार ये क्या होता है? पार्टिकल के अंदर शामिल होता है प्रेपोजिशन, हम्म। कंजक्शन और हम्म। इंटरजेक्शन। इन तीन चीज़ों को अरबी में हम कहते हैं हर्फ, पार्टिकल। अच्छा, ठीक है। कंजक। हाँ। पार्टिकल कौन सी तीन चीज़ें होती हैं? प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक हो गया। अब आगे यहाँ पे जो भी आपने तीन चीज़ें पढ़ी ना, इस हम उनके आगे टाइप्स या उनका मतलब पढ़ेंगे। तो इंग्लिश के जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, इसने इंटरजेक्शन भी इसमें डाल दिया है। नाउन में इंटरजेक्शन, आया है। इसने इंटरजेक्शन इस कैटेगरी में डाल दिया वैसे, चलो खैर है। तो ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन चार को हम अरबी में क्या कहते हैं? इसम। क्या कहते हैं? सम। इसम। नाउन, नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इसको हम इसम एडजेक्ट, कहते हैं। फिर एड, जो वर्ब है उसको हम फेल कहते हैं। फिर कंजक्शन और प्रपोजिशन को हर्फ कहते हैं। ठीक है। फेल, 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 फेल। फेल। क्या? एक मिनट सर, वर्ब को फेल कहते हैं। बिल्कुल। Verb called fail in Arabic, and conjunction and हरफ को प्रपोजिशन, ना। कंजक्शन और हरफ प्रपोजिशन को हर्फ कहते हैं। called preposition and ठीक है। conjunction. Okay. जबर को हम फतह कहते हैं। क्या कहते हैं? जबर को हम फत्ता कहते हैं। जबर, एक मिनट रुक जाइए। जबर को फत्ता कहते हैं। फत्ता। और जेर को हम कसरा कहते हैं। जेर को जेर जेर को कसरा कहते हैं। पेश को दम्मा कहते हैं। जेर को, ये जबर हो गया, ये जेर। और पेश को दम्मा कहते हैं। ठीक हो गया। एक मिनट में कहते हैं। जबर को क्या कहते हैं हम? बताती हूँ। जबर को हम कहते हैं कसरा। जबर को जेर, फतह। सॉरी, जबर को कहते हैं फत्ता। जेर को कहते हैं कसरा। और पेश को कहते हैं दम्मा। ठीक। तो हम्म। आपने अब से जबर जेर पेश को भूल जाना है, फतह कसरा दम्मा याद कर लेना है। जेर को कहते हैं कसरा, मतलब नीचे वाले को कसरा कहते हैं, ऊपर वाले को फत्ता कहते हैं, पेश को कहते हैं दम्मा। ठीक है। जब फतह और अलिफ इकट्ठे हो जाएं तो इसको कहते हैं हम अलिफ मद्दा। इसको हम लंबा करके पढ़ते हैं, दा। हाँ, ये तो खैर पता है, अरबी जब में। कसरा और या इकट्ठे हो जाएं तो इसको हम लंबा करके पढ़ते हैं
इसको हम कहते हैं या मद्दा। दी कहते हैं ना सर, दी। दी तो सा लंबा। हाँ, दी। फिर जब दम्मा और वाव इकट्ठा हो जाए तो हम इसको वाव मद्दा कहते हैं, और इसको हम लंबा करके पढ़ते हैं दू। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसम को हम की कैटेगरीज बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, ठीक है। उनमें से एक तरीका है कि इसम को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरीज में? दो। ठीक है, हाँ, इसम को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी जिसको हम इंग्लिश में डेफिनेट, और दूसरी कैटेगरी जिसको इंग्लिश में हम इनडेफिनेट कहते हैं, ठीक है। पहली कैटेगरी है डेफिनेट ना? जी डेफिनेट नकीरा हाँ जी, नकीरा। और मारिफत ना? बिल्कुल, डेफिनेट को मार्फा कहते हैं और अरबी नकीरा को इनडेफिनेट कहते हैं, ठीक। तो सर इनडेफि सर पीछे कोई बोल रहा है, थोड़ा सा वो हो रहा है। एक मिनट जरा होल्ड करें जरा। नकीरा अरबी नकीरा है ना? अच्छा जी, आप सुने दोबारा। इसम को डिवाइड करने, इसम की कैटेगरीज बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीके में हम इसम को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन सी दो कैटेगरी? पहली को मारिफा। मारिफा कहते हैं और दूसरी को नकीरा कहते हैं, ठीक है। इनडेफिनिट इंडेफिनिट। सही हो गया। अच्छा जी, मारिफा कुछ पता है किसे क्या होता है? मारिफा जिसमें हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि मखसूस कर मतलब देते हैं, हाँ, एक मिनट। और नकीरा में हम मखसूस नहीं करते, स्पेसिफाई नहीं करते। मतलब इंडेफिनिट रहता है, स्पाई बिल्कुल, करते हैं। जैसे आ आ बुक, जिसको हम अरबी में किताबुन कहते हैं, ये मार्फा है या नकीरा है? हाँ, और दी बुक जो है वो स्पेसिफाई होता है। और आ बुक इनडेफिनेट बुक होता है, नॉन जैसे कोई भी स्पेसिफाइड। बुक। तो ये जो किताबुन है ये नकीरा है, और अल किताबु जो है वो मार्फा है, ठीक है। हम्म इसी तरह कुर्सी युन जो है ये नकीरा है, लेकिन जब इसके साथ हम हम्म अलिफ लाम लगा देंगे तो ये मार्फा बन जाएगा। मतलब एक ये मतलब वो उसी को इंडिकेट कर रहा है जो चेयर है, बट लेकिन अगर नकीरा होगा तो वो कई सारी चेयर के बारे में कह सकता हाँ, है, किसी भी पर्टिकुलर चेयर के बारे में नहीं कह रहा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ये आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप अपने बच्चे से हम्म कहती हैं कि कुर्सी उठा के ले आओ, तो उस टाइम आप हाँ कहेंगे ब्रिंग आ चेयर, ठीक है, हाँ, एक कुर्सी ले आओ। लेकिन जब आप कहेंगे एक ख़ास कुर्सी लाओ, वो जो नई वाली कुर्सी है, तो आप कहेंगे ब्रिंग दी चेयर, उसमें आप अल कुर्सी इस्तेमाल करेंगे, अल ठीक है। कुर्सी, हाँ, अल लगा देंगे तो मतलब वो इंडेफिनिट हो जाएगा। हाँ, एक ख़ास और कुर्सी की बात होगी। हाँ, लेकिन अल नहीं लगेगा तो कोई भी कुर्सी, कोई हम्म, मतलब चेयर ले आओ बस। ठीक है। ठीक है। तो ये अल एंड तनवीन कैन नॉट को एग्जिट। यानी कि जब अलिफ लाम होगा तो फिर आप तनवीन नहीं लगा सकती, हाँ, ठीक है। कैन आप को मुझे बताएं एग्जिट। इसम की कौन सी दो कैटेगरीज हैं? क्या सर? इसम की इसम की दो टाइप्स कौन सी हैं? इसम की दो कैटेगरी है, दैट इज मारफा एंड हम्म, नकीरा। ठीक है। मार्फा में होता है कि हम किसी चीज को पर्टिकुलर स्पेसिफाई करते हैं, मतलब अगर स्पेसिफाई करना होता है तो हम उसके लिए अल लगाते हैं। सही। लेकिन अगर अगर हमें कोई स्पेसिफाई नहीं करना है, जैसे चेयर, तो चेयर या पेन, तो हम्म, हम बस कलमुन कहेंगे, कुर्सी कुर्सियुन कहेंगे, युन तनवीन लगा देंगे,
और अगर हमें उसमें अल लगाना होगा तो तनवीन नहीं लगाएंगे, पेश खाली लगा देंगे। ठीक। पेश मतलब एक ही पेश, तनवीन वाला पेश नहीं लगाएंगे। सही है। अब वो ये आपको बता रहा है कि अरबी में जो हर इसम होता है उसके आखिर में हम तनवीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तनवीन। अगर हम तनवीन नहीं लगाएंगे तो उसकी सर एक बार वजह बोले, नेटवर्क चला गया है, हाँ फिर से बोले। अरबी में जितने भी इसम होते हैं, इसम, उनके आखिर में हाँ, हम तनवीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तनवीन। अरबी में जितने भी इसम होते हैं हाँ जी, अरबी उसके के आगे तमाम इसम के आखिर में हम तनवीन लगाते हैं। ओके। तन, हाँ, ओके। अब अगर आप कुरान पढ़ें या कोई भी किताब पढ़ें तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे इसम नज़र आएंगे जिनके आखिर में तनवीन नहीं होगी। तो जब भी हाँ, तनवीन नहीं होगी तो लाजमी उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। वो रीज़न हमें पता होना चाहिए। ठीक। हाँ, हाँ, ओके। ठीक है, तो दोबारा सुन ठीक। लें। हर इसम के आखिर में तनवीन होगी, और जिस इसम के आखिर में तनवीन नहीं होगी उसका रीज़न लाजमी पता होना चाहिए। ठीक है। तो ओके। यानी कि तनवीन को उठाने के लिए आपके पास लाजमी रीज़न होना चाहिए। वो सारे रीज़न आप इंशाल्लाह ऐसा ऐसा सीखेंगी। इंशाल्लाह। अच्छा जी, अभी मैंने आपको बताया था कि अरबी के तमाम इसम के जितने भी इसम हैं उनके आखिर में क्या होता है? सॉरी सर, क्या? अरबी के तमाम इसम जो हैं उनके आखिर में क्या होता है? अरबी के उसमें उसमें तनवीन लगाते हैं। तनवीन होती है। ठीक हो गया। बस तनवीन, इसको हाँ। याद रखना आपने। अब हम ये हम आहिस्ता सा सीखेंगे कि तनवीन कब लगानी है, फतह कब लगानी है, कसरा कब लगानी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले जिस लफ्ज़ के आखिर में, जिस इसम के आखिर में, जिस इसम के आखिर में एक दम्मा या दो दम्मा होंगी उसको हम कहेंगे मरफू इसम है। ठीक है। जिस इसम के आखिर में एक दम्मा होगा। एक दम्मा या दो दम्मा यानी कि तनवीन होगी तो उसको हम कहेंगे मरफू इसम। क्या कहेंगे? मरफू इसम। जिसके इसम, आखिर में एक दम्मा फतह होगी उसको कहेंगे मंसूब। होगा, उसको कहेंगे, उसको कहेंगे, कहेंगे मरफू। मरफू मंसूब। नहीं नहीं, ऊपर वाला कह रही हूँ मैं, अच्छा, ऊपर मरफू। वाला मरफू। ठीक है। हाँ, जिस इसम के, जिस वर्ब के इसम के आखिर में दो दम्मा होगा। या एक दम्मा भी हो सकती है, बस आसान कर लें, जिसके आखिर में दम्मा होगी उसको हम कहेंगे मरफू। हाँ, मरफू, ओके। अब वो एक दम्मा भी हो सकती है, दो दम्मा भी हो सकती है। ठीक है। हाँ, और अगर फत्ता होगा, हम्म। फत्ता होगा तो उसे कहेंगे मंसूब। मंसूब। ठीक है। ओके। ये अल्हम्दुलिल्लाह। ये मंसूब और मनफू क्या होता है, मतलब इसका एक कोई डेफिनेशन बस ये होगी? नाम है और कुछ नहीं है। जिस कुछ इसम के नहीं। आखिर में दम्मा होगी ना, आपने कह देना है कि ये मरफू इसम है। बाकी कोई हाँ, चीज़ है। जरा ये तम्मा इज जबर, ठीक है। मैंने आपको आज बताया था ना कि इसम को क्या? डिवाइड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक हाँ। है। इसम हम्म, की डिवीजन के बहुत से तरीके होते हैं। अच्छा जी, मैं आपको दिखा। अच्छा जी, पहली कैटेगरी में आपने इसम को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया था? इसम को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, डेफिनेट, इनडेफिनेट। ठीक है। अरबी वाला नाम क्या था? अरबी वाला नाम था मरफा, नकीरा। मरफा इज मारिफा। मारिफा, मारिफा, मारिफा। मारिफा। और एंड दूसरा था नकीरा। नकीरा। ठीक हो गया। हम्म। तो यानी कि इसमें हमने मारिफा इसम जो को होता दो है वो, कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहली थी मारिफा और दूसरी थी हाँ, नकीरा। अब हाँ, हम इसम को
ये जो इसम को हमने इस्तेमाल किया था उसके यानी डेफिनेट और इनडेफिनेट के लिहाज से हमने डिवाइड किया था। अब हम इसम को उसकी एंडिंग के हिसाब से डिवाइड करेंगे। ठीक है, किस हिसाब से डिवाइड करेंगे? एंडिंग। तो एंडिंग के लिहाज से इसम की 3 कैटेगरीज हैं। कितनी कैटेगरीज हैं? 3। 3। पहली है मरफू। क्या है? मरफू। मरफू। मरफू से मुराद कौन सी कैटेगरी है इसम की जिसके आखिर में क्या हो? मर्फ एक मिनट ना सर, मरफू में जिसके आखिर में जबर हो, दम्मा। अरे सॉरी दम्मा हो, और जिसके आखिर में फत्ता हो उसको कहेंगे मंसूब। मंसूब। और जिसके आखिर में कसरा हो? जिसके आखिर में कसरा हो उसे कहेंगे मजरूर। ठीक है, मंसूब। क्या एक मिनट कहेंगे? सर, मजरूर। के आखिर में एक मिनट रुक जाइए सर। दम्मा हो ना, नहीं कसरा हो, उसको क्या कहेंगे? मजरूर। 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 इसको दोबारा देखने में यानी कि डेफिनेट इनडेफिनेट के लिहाज से हमने इसम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, मारिफा और नकिरा। फिर इराब के लिहाज से यानी कि एंडिंग के लिहाज से इसम की 3 कैटेगरीज हैं। इराब के लिहाज से इसम की कितनी कैटेगरीज हैं? 3। 3। कौन सी? इसम की 3 कैटेगरी है, मरफू, हम्म, मंसूब, मजरूर। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपको चले इसको चलो एक मिनट सर रुक जाए। मरफू, दूसरी मंसूब, तीसरी मजरूर। मजरूर is like dhamma, fatta. Dhamma is zair. Kasra. Kasra is zair. Kasra is zair. This is zabar. This is ish. Kasra. Dhamma. Is zair. Zair. Zabar. And this is ish. सर, जी। ये जो एंडिंग एंडिंग के लिहाज से का क्या मतलब होता है? एंडिंग से मुराद होता है उसकी आखिर में कौन सी हरकत है, लास्ट वॉवल अच्छा। कौन सा है। अच्छा, ओके। तो बस हमें ये पूछना है कि तो ये तो वॉवेल बीच में भी आते हैं। तो जो बीच में आते हैं उसको हम हरकत कहते हैं, और जो सबसे हाँ, आखिरी होता है उसको एराब कहते हैं। बीच में जो आते हैं उसको हरकत कहते हैं। हाँ जी। और जो सबसे आखिरी होता है लफ्ज़ का सबसे आखिरी हरकत, उसको हम एराब कहते हैं। तो एराब के लिहाज से इसम की 3 कैटेगरीज हैं, मरफू, हाँ, मंसूब और मजरूर। वही कह रहे हैं ना, मतलब और कहते हैं, और जो शुरू में आते हैं। उनको हम हरकत कहते हैं, और और हरकत के लिहाज से कोई उसी कैटेगरी नहीं है। शुरू में और जो बीच में आते हैं उसको हरकत कहते हैं। बिल्कुल। शुरू मतलब अगर हम फर्स्ट और बीच में एंड मतलब बीच में वोवेल्स आएंगे दैट इज हरकत, हम्म, एंड इन द लास्ट दैट इज लाइक क्या बोलते हैं उसको? एराब। मारिफा। एराब। इराब। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ए एंडिंग राब। में एंडिंग में जो वोवेल्स आते हैं, आते हैं उससे एहराब। ओके, एहराब कहते हैं। ठीक है, ओके। मतलब ठीक है, पहले और बीच में आएंगे उस वोवेल्स को, उसको हरकत कहते हैं, और एंडिंग में जो आते हैं उसको एहराब कहते हैं। ठीक हो गया। हम्म। इसम 2 तरह के होते हैं, मरीफा, नकीरा।
फिर इसके एंडिंग के लिहाज से इसे 3 कैटेगरी होती है, मरफू, मंसूब, मजरूर। मरफू इज ए दम्मा, मंसूब इज ए फत्ता एंड मजरूर इज ए कसरा। और फर्स्ट पहले और बीच में अगर वॉवल्स आते हैं दैट इज हरकत, एंड इन द एंडिंग दैट विल बी अहराब। ठीक, ऐसे। ठीक है। आगे चलें या कोई सवाल? जी। सवाल था सर, वो पूछ लिया ना अभी ठीक, आपसे। तो अभी आज हमने सीखा कि इसम को डिवाइड करने के दो तरीके हैं। एक इसम तरीके इज नाउन। ठीक है। एक तरीके में हमने इसम को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जबकि दूसरे तरीके में हमने इसम को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो पहले में हमने इसम की दो कैटेगरी बनाई थी, मारफा और नकिरा, और दूसरे में हमने इसम की एराब के लिहाज से तीन कैटेगरीज बनाई थी, मरफू, मंसूब और मजरूर। ठीक हो गया? ठीक है। ओके। तो सर इसको एहराब, अच्छा हरकत तो बीच में और पहले आएगा। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे जुमले की टाइप, सेंटेंस की टाइप। ठीक है? हम्म। हम्म। तो ये बुक आई होगी ना वैसे? जी, बस आज क्वारंटीन खत्म हो रहा है, उसका निकालूंगी मैं। इंशाल्लाह। चले, जो जुमला होता है सेंटेंस, जुमले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस की दो टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स? दो टाइप। कुछ पता है कौन सी है? सब्जेक्ट प्रेडिकेट। नहीं नहीं नहीं, हम्म। जुमले की दो टाइप्स होती हैं। जुमला इस्मिया, पहली है इस्मिया, हम्म। जो इसम से शुरू होता है। ठीक है? और जुमला दूसरी, इसमिया। यस, और हम्म। दूसरी टाइप है फेलिया, जो फेल से शुरू होता है। ठीक, फेलिया। ओके, हाँ। तो जुमले की कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप हैं, हम्म, इसमिया, फेलिया। इसम किससे शुरू होता है? इसम शुरू, इसम किससे शुरू होता है क्या मतलब? और जुमला वो इस्मिया तो किससे शुरू होता है? इसमिया फेलिया। जुमला इस्मिया स्टार्ट किससे होता है? इसम से। ठीक इसम है? से, हाँ हाँ। और जुमला फेलिया जो है वो फेल से स्टार्ट होता है। तो ठीक, ये फेल क्या है मतलब? फेल का मतलब होता है वर्ब। फेल का मतलब क्या होता है? वर्ब। वर्ड। एक बार फिर से रिपीट करें तो एक बारी, किससे स्टार्ट होता है? जुमला इस्मिया जो होता है वो इसम से शुरू होता है, जबकि जो जुमला जुमले फेलिया है वो फेल से शुरू होता है। इसम से शुरू होता है, होता है। और फेलिया जो है किससे शुरू होता है सर? फेल से। फेलिया फेल से शुरू होता है। एक बार ना, जुमला इसमिया इसम से, जुमला इसमिया इज लाइक नाउन बिल्कुल। एंड फेलिया हो जाए नाउन, वर्ब। ये ठीक हो वर्ब गया। हो गया, ये noun हो गया। ठीक है। शुरू होता है। ओके। अब हम जुमले फेलिया को इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जुमले इस्मिया की करते हैं कि जुमले इस्मिया के आगे दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? टू पार्ट्स। पार्ट्स होते हैं। पहले को कहते हैं मुब्तदा। क्या कहते हैं? पहले को कहते हैं मुक्तदा। मुब्तदा मुबतदा। को इंग्लिश में हम कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट। और दूसरे को कहते हैं खबर। खबर को कहते हैं प्रेडिकेट। खबर। ठीक हो गया? तो हम्म। जुमले इस्मिया के दो पार्ट्स कौन से हैं? सब्जेक्ट, अरे सॉरी, मुब्तदा खबर, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो पहला हिस्सा सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट, मुब्तदा और खबर। हम्म। ठीक। ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो मुब्तदा और जो खबर है ये मरफू होते हैं। इनकी एराबी हालत क्या होती है?
मरफू। मरफू होती है। ठीक। मरफू मतलब दमा। दम्मा। एक बार फिर से रिपीट करें सर, क्या बोला? जो मुब्तदा और जो खबर होती है वो अमूमन मरफू होती है। सदा और खबर होती है वो अमूमन, मोस्टली ना, अमू मरफू होती है, यानी मर, जब भी आपको कहीं मुब्तदा नजर आए तो आपने उसको मरफू बना देना है। मरफू मतलब दमा, दमा दम्मा। मतलब जब। दम्मा पेश। दमा इज ए पेश ना। ठीक है। मतलब पेश। फिर जो मुब्तदा होता है वो अमूमन मारिफा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मुब्तदा होता है वो मारिफा होता है। जो मुब्तदा होता है वो जो मारिफा होता है। मारफा होती है। मारफा हो गया आपका। मार मुब्तदा। मुब्तदा जो होता है वो मारफा होता है। मारफा क्या होता है सर? मारिफा डेफिनेट, जिसके साथ अलिफ नाम लगा हो या कोई हाँ, प्रॉपर नाउन हो। जो मुब्तदा होता है वो मारफा होता है। एक मिनट, मुब्तदा, जो मुब्तदा और खबर हो वो अमूमन मरफू होता है, यानी दम्मा पेश। ठीक है। ठीक। 1 मिनट। सेकंड है, मुब्तदा होता है वो मारफा होता है, यानी सब्जेक्ट, डेफिनेट। ठीक। फिर जो खबर होती है वो अमूमन नकीरा होती है। वो खबर होती है वो नकीरा होती है। अमूमन इज लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स, पता नहीं ना। ज़्यादातर। मोस्टली। ठीक है, नकीरा होती है। नकीरा इज इनडेफिनिट। बिल्कुल, आगे इसकी एग्जांपलें लिखी हुई हैं। अल किताब वो मुब्तदा है, मरफू है, मारिफा है। जदीद जो है वो खबर है, तो मरफू भी है, नकरा भी है। ठीक। तो इस तरह। एक मिनट सर, जदीद मतलब होता है नया। बिल्कुल। मकसूर मतलब क्या होता है? टूटा हुआ, ब्रोकन। ब्रोकन। एंड दैट मतलब घर। बैतुन मतलब घर। घर, हाउस। ठीक है। अल किताब, अल किताब एंड अल कलमुन एंड हाजा। सही हो गया। ठीक। हाँ, अल अल जब अल लग गया है तो दैट इज डेफिनिट ना। बिल्कुल। एंड जो जदीद लग गया है तो मतलब बस जदीद, नया। मकसूर टूटा हुआ, बैतुन मतलब बस घर, कोई अ घर, लाइक आ हाउस। ठीक है। अ हाउस। हाँ। इंग्लिश में पता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? नहीं। दिस, डैट, इस तरह के अच्छा, जितने भी ओके। लफ्ज होते हैं इनको हम इंग्लिश हम्म। में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस, दैट। ये इसको इन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम अरबी में इस्मुल इशारा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्मु इशारा। इस्मुल इशारा। आगे इस्मुल इशारा की दो कैटेगरीज हैं, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की अरबी में दो कैटेगरीज हैं। एक है हम्म। इस्मुल इशारा लिल करीब, यानी कि हम्म। करीब की तरफ, करीब की जो चीज़ें होती हैं उनकी तरफ इशारा करने के लिए। और इस्मुल हम्म। इशारा लिल बईद, दूर की जो चीज़ें होती हैं उनकी तरफ इशारा करने के लिए। मतलब दिस एंड दैट। हम्म। तो जो इस्मुल इशारा लिल करीब है वो है हाजा, हाजी, हाँ। हम्म। हाउलाई, हाँ। हाजानी, हातानी, ये सारे इस्मुल इशारा लिल करीब हैं। हम्म। जालिका, तिलका, उलाइका, जानिका, तानिका, ये सारे इस्मुल इशारा लिल बईद हैं। लिखा सकते हैं इसे। दिस को बोलेंगे हाजा ना। हाजा। हाजा इस्मुल इशारा लिल हाँ। करीब है। हाँ, और हाजा एंड हाजी ही, और मैं लिख देता हूँ। हाजी हाजी ही। ही
हाँ then हाउलाई, हाँ उलाई, हाँ हाजानी, हाँ जानी, हाँ हातानी, हाँ दानी, हाँ दानी, हाँ दानी की तानी। तानी, हातानी। तो इनको हम बट अरबी में ता होता है सर? जी, अरबी में ता कहाँ होता है? अलिफ बे, अलिफ बा ता होता है। अच्छा ओके। अच्छा दा नहीं होता है ना, नहीं जा नहीं, जा नहीं होता है ना शायद, रमजान, रमदान कहते हैं लोग। तो इस तरह ठीक हो गया। मतलब दिस मीन्स, इसको बोलेंगे, इसमें इशारा की दो तरह के वो होते हैं ना। एक नियर के लिए और एक दूर के लिए। नियर को कहते हैं करीब और दूर को कहते हैं बाईद। हाँ नियर को कहेंगे करीब, करीब करीब कहेंगे, और दूर को कहेंगे फार, मतलब बाईद। करीब। ठीक है, दैट को क्या बोलेंगे सर? डैड को जालिका कहते हैं। जालिका, ओके। मतलब इसी को बोला था। जो इस्मुल इशारा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये मारिफा होता है। क्या होता है मार्फा होता है। जी? इसमें इशारा, इशारा, एक मिनट ना, मार्फा होता है। वन मिनट, एक मिनट ना सर, एक मिनट। मारिफा मतलब डेफिनेट होता है। बिल्कुल। सर फार को खाली बैद बोलेंगे या कुछ और भी बोलेंगे? जालिक, अरे सॉरी, जालिका बोलेंगे दैट को, कि कुछ और भी बोलेंगे? मैस्कुलिन होगा तो जालिका, अगर फेमिनिन होगा तो तिलका। दिल का, तिलका, ते लाम क्याफ, तिलका। दिल का, ओके। और भी कुछ? अगर दो होंगे तो कोई जा, नॉन लिविंग, कोई नॉन लिविंग थिंग चीज होगी तो? तो अगर नॉन लिविंग सिंगुलर मैस्कुलिन है तो हम्म। जालिका, अगर नॉन हाँ। लिविंग प्लूरल है तो फिर हम्म। तिलका। बस दो ही है ना मतलब? हम्म, चलो ठीक है, नियर को करीब, फार को बाइद, मतलब मतलब हाजा और जालिका। सही हो गया। इसमो इस तरह मारफा होता है, इसमो इशारा मारफा होता है, डेफिनेट होता है। ठीक है। आगे आपको पता है कि अरबी में टोटल 28 अल्फ़ाबेट्स हैं, 28 लेटर्स हैं। हम्म। ठीक है, तो उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। 14 को हरूफ शमसिया कहते हैं और 14 को हरूफ कमरिया कहते हैं। ठीक। अरबिक के 28 लेटर्स होते हैं, ओके। 14 को हरूफ शमसिया और 14 को हरूफ कमरिया कहते हैं। शमसिया कहते हैं, एक मिनट ना, कहते हैं, और 14 को रफू, कमरिया, कमरिया इज ए चांद। हम्म, तो हरूफ शमसी में हम लाम को नहीं पढ़ते, जबकि हरूफ कमरिया में लाम को पढ़ते हैं। रूपी शमसी में लाम, लाम को नहीं पढ़ते, ठीक। बंदर पढ़ते हैं, और हुरूफ कमर में लाम को पढ़ते हैं ना? बिल्कुल। लाम, 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 लाम को पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ मतलब पे अल, नहीं नहीं सॉरी, ये लफ्ज लिखे हुए हैं, जैसे मतलब बीच में लाम को स्किप, हाँ हाँ, ये एग्जांपल्स लिखी ओके। हुई हैं। अल कमर, कमरिया, अल हुरूफ, यूनिट। ये अल्फाज नजर आ रहे हैं आपको? क्या आपको ये वर्ड्स नजर आ रहे हैं? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम।
आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। आवाज आ रही है क्या? अभी भी कट रही है? नहीं, आपकी आवाज आ रही है, बट आपका ऑटोमेटिक बंद हो गया था। चलो, अच्छा जी, ये एग्जांपल लिखी हुई है हरूफ अल कमरिया की और हरूफ अल शमसिया की, देख लें ये पढ़ के। एक मिनट रुक जाइए। अल बाब, अल फमू, अल बाबू, अल कमरू, अल जन्नतू, अल कल्बू, अल हिमारू, अल माओ, अल खबरू। मतलब एक मिनट रुक जाइए मेरी बात, कि एक मिनट रुक, आप मेरी बात सुने। अल ऐनु, अल हवाओ, अल अल गदाओ, अल ये, ठीक है। अब जब ते रहेगा, ते ना सर, ते रहेगा, से रहेगा, दाल रहेगा, जाल रहेगा, रे। 1 मिनट ना। ते and se and dal and zal and re and zal and sin and शीन। हम लोग कुरान तो पढ़ाते हैं, लेकिन लोग समझाते नहीं है कोई चीज की, ये क्यों पढ़ रहे हैं। स्वाद, जाद, 1 मिनट। तो, जो, लाम एंड नून, ये सर रहेगा। तो इसमें इसमें हम क्या बोलते हैं उसको, हुरूफे, नहीं नहीं, हुरूफे शमसी है ये, है ना। शमसी। ये हुरूफे शमसी है, हुरूफे शमसिया है, शमसिया है। तो इसमें इसमें व्हाट, लाम नहीं पढ़ेंगे, लाम साइलेंट रहेगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। साइलेंट रहेगा। एंड एक मिनट आप हटाइएगा, नहीं, ठीक है। ठीक। देन है लाम, बे, जीम, हे, खे, खैर, सर ये ये अल अल खुब्जे के बाद जो अल ऐनु है, तो ऐन को कैसे लिखेंगे? ऐन वाला ऐन है ये। आइन, इसको हम अरबी में आइन पढ़ते हैं और इस लफ्ज को भी अल आइनू पढ़ते हैं। हाँ, फे, फे या वो वाला भी फे, दोनों फे लिख देती हूँ। काफ एंड काफ एंड मीम एंड वाव एंड हे एंड ये, दिस इज कॉल्ड, ये हुरूफे हुरूफे कमरिया है, कमरिया है। इसमें लाम को लाम को अलिफ के साथ पढ़ेंगे, के साथ पढ़ेंगे। दिस इज, इसको इस, इसको वो भी कहेंगे ना सर, सब्जेक्ट मरफा। बस मार्फा कहेंगे, मार्फा सब्जेक्ट नहीं होता, मार्फा अरे डेफिनेट होता है। डेफिनेट, सॉरी, इसको मारिफा भी कहते हैं, जिस ठीक है। लफ्ज के साथ भी अलिफ लाम हो वो मार्फा होता है। मारिफा मीन्स डेफिनेट। डेफिनेट है, ठीक। ठीक है। हाँ, ये तो हम लोग जब कुरान वान पढ़ते हैं ना, या वो उर्दू पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग स्किप करते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे ही पढ़ाया गया है, लेकिन क्यों पढ़ते हैं ये नहीं बताया गया है। चलें, हम्म। ठीक हो गया। पढ़ा देते हैं, मौलाना लोग आते हैं, जो स्टूडेंट्स क्या कहलाते हैं, वो पढ़ने वाले अरबी, वो लोग आके बस पढ़ा के चले जाते हैं, कुरान खत्म हो जाता है। उनको मेरे ख्याल जो से बेचारों को उन्होंने अरबी नहीं सीखी होती, जहाँ तक मुझे पता है। हाँ, वो फिर लड्डू वड्डू बटता है कि बच्चों का कुरान खत्म हो गया, हो गया, हो गया, खुशी हो गई, और ये बस बस पढ़ा दिया वो।
ऐसे नहीं पढ़ा रहे होते हैं कि हाँ इसको पढ़ाएं नॉलेज के लिए, ऐसे नहीं पढ़ा रहे होते हैं। चलो हमने भी ऐसे रट रट के बस पढ़ा है, जैसे मेरे जो आते थे साइकिल से पढ़ाने बचपन में, वो ऐसे ही पढ़ाते थे हमको। ठीक, आगे फिर हमजा है, इसको नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है। कोई सवाल अगर है तो आप पूछ सकती हैं अभी भी। सवाल, एक मिनट ना, सवाल इतनी जल्दी दिमाग में आता नहीं है वैसे। सवाल, हम लोग ने आज पढ़ा नाउन, और वो पढ़ा ना जुमला। हम्म, जुमला पढ़ा, जुमला, जुमला में दो तरह के इसमिया फेलिया पढ़ा, है ना। सही। मरफू मंसूब मजरूर पढ़ा, फत्ता दम्मा कसरा पढ़ा, और नकीरा मारिफा पढ़ा, डेफिनेट इनडेफिनेट पढ़ा, मतलब, और इसम के आखिर में दम्मा, ये सब सही। ठीक है सर, इसको एक बार और प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर थोड़ा सा याद रहने लगेगा। ठीक, फिर ऐसे खाली आप जैसे पढ़ाते हैं तो वैसे नहीं याद होता, उसको रिवीजन अब नहीं हो पाता। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुने, ये जो ग्रामर है हाँ। ना, इसको याद हाँ। करने की गलती कभी भी ना करना, कोई फ़ायदा नहीं है। ग्रामर किसी भी बंदे से याद नहीं होती, जितना मर्जी वो बंदा लाइक बंदा हो, उसको ग्रामर याद नहीं हो सकती, ठीक है। तो हाँ। ग्रामर का ओके। सिर्फ एक तरीका यार। होता हम्म। है, वो होता है इसकी प्रैक्टिस करना, यानी कि एक्सरसाइजेज इसकी हल करना, हम्म। ठीक है। तो ठीक है। इसको जो जो कुछ आज हमने पढ़ा है, इसको याद जी। करने की कोशिश नहीं करें तो बेहतर है। हाँ, याद मतलब याद नहीं, मतलब रटने की बात नहीं कह रही हूँ मैं, हम्म, मतलब कि हाँ इसको देखूं तो समझ में आ जाए ये क्या है। हम्म, याद इन द सेंस ये, वही जो बस आप यानी कह कि रहे हैं ना, याद मतलब ये वाला नहीं, मतलब उसको मैं पढूं तो मुझे समझ में आ जाए। हाँ, बस ये कि आप फर्स्ट ये किताब के अंदर कोई जुमला आए ना, आपको समझ में हाँ। आए कि यहाँ पे हमने ये काम क्यों किया, तो उस टाइम आप ग्रामर खोल के देखें कि इसमें हमने ये हम्म। काम क्यों किया, बस ठीक है। उसका रीज़न ढूंढने के लिए बस। और लेकिन याद ठीक। करने वाली गलती नहीं करना, ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह, ओके सर। ठीक है फिर, इंशाल्लाह ओके, अल्लाह नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।